भारत माता की जय। सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा अष्टम हिंदी के पाठ 9 कबीर की साखियाँ को पढ़ेंगे। इन साखियों का भावार्थ करने से पहले इनका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित कबीर की साखियाँ नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कवि ने बताया है कि ज्ञान का महत्व होता है और जाति का नहीं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो इसकी हम व्याख्या लिखेंगे कि कवि कहता है कि साधु की जाति मत पूछो, बल्कि उसके ज्ञान को पूछना चाहिए। म्यान को छोड़कर तलवार का मोल करो, अर्थात जिस प्रकार तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, उसी प्रकार जाति का कोई महत्व नहीं होता, ज्ञान का महत्व होता है। अब दूसरी साखी। आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। प्रसंग पूर्ववती रहेगा पहले जैसा। संदर्भ में हम कह सकते हैं कि इसमें कवि ने बताया है कि यदि कोई गाली देता है तो उसके जवाब में गाली नहीं देनी चाहिए। कवि कहता है कि यदि कोई गाली देता है तो उसके उत्तर में गाली देने से गालियां अनेक हो जाती हैं, इसलिए गाली के उत्तर में गाली नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से गाली एक ही रहती है। तीसरी साखी। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माई, मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सुमरन नाई। इसमें कवि ने बताया है कि मन को एकाग्र करके ही प्रभु का स्मरण करना चाहिए। कवि कहता है कि हाथों में माला तो फेरते हो तथा मुख में जीव को फेरते हो और मन भी चारों दिशाओं में फिरता है, तो यह ईश्वर का स्मरण करना नहीं, अर्थात केवल माला फेर कर या राम का नाम लेकर भगवान का स्मरण नहीं किया जा सकता। मन की चंचलता को दूर करके ही भगवान का स्मरण किया जा सकता है। चतुर्थ साखी। कबीर घास ना निंदिए, जो पाऊँ तल होए, उड़ी पड़े जब आँख में, हरी गन दुहेली होए। यानी कि इस साखी में कवि का कहने का उद्देश्य है कि छोटी से छोटी वस्तु की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कवि का कहने का भाव है कि पैरों के नीचे रहने वाली घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घास उड़कर हमारी आँख में गिरकर काफ़ी कष्ट पहुंचा सकती है। पांचवी साखी। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोय। इस साखी में कवि का कहने का आशय है कि मनुष्य को दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कवि का कहने का भाव है कि यदि मन शीतल है तो संसार में कोई भी दुश्मन नहीं है, इसलिए अपना अभिमान त्याग कर यदि मनुष्य अच्छा व्यवहार करे तो सभी दया का भाव रखेंगे, अर्थात व्यक्ति अपने दोषों को छोड़कर अच्छा व्यवहार करे तो कोई भी उसका विरोधी नहीं होगा। ये संत सुधासार संपादक हैं इसके, डॉक्टर वियोगी हरि। इस प्रकार से आप इस वीडियो को 1-2 बार देख करके इन साखियों के अर्थ को याद कर सकते हो। धन्यवाद।